हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। बाय टाइटल आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। लाइक ऑलवेज टुडे टू वी आर गोइंग 3 कपल्स। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अर्ली मॉर्निंग ही निकलेंगे सो दैट कि पूरा प्रॉपर अच्छे से घूम के आए। तो हम यहाँ पे निकल गए हैं। हमने कृषा को भी अर्ली मॉर्निंग उठा दिया है, इसलिए गुस्सा कर रही है क्योंकि उसको नींद आ रही है, सोना है, तो मेरी गोद में सो रही है। मैंने यहाँ पे मेरा आउटफिट जो है बिल्कुल विंटर के अकॉर्डिंग सिंपल ही रखा है। मैंने सिंपली जींस टॉप और जैकेट कैरी किया है सो दैट ज़्यादा अगर गर्मी भी रहे या ज़्यादा सर्दी भी रहे तो मैं उसमें मैनेज कर लूँ। तो हम यहाँ से ब्रेकफास्ट किया हमने और हम निकल गए हैं। रास्ते का जितना भी व्यूज़ थे वो हमने कैप्चर किए हैं, एंजॉय किया है प्रॉपर। रास्ते में हमें जहाँ रुकना था हम रुकते रुकते गए हैं, मतलब प्रॉपर एंजॉय किया है। ऐसा नहीं कि बस निकले और भागते हुए चले गए। कैसी लग रही है यहाँ की चाय? क्या ढूंढ रहे हो सोना? लगा इसके तो बोला पेन किसी ने पेन नहीं लगा। अच्छा जैसे ही हम ओंकारेश्वर पहुंचे सबसे पहले बच्चों के टीके लगवाए क्योंकि उनको टीका लगवाना था। और जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे तो पता चला कि यहाँ तो गेट ही क्लोज्ड है और दर्शन करने के लिए 4 से 5 घंटे का वेट करना पड़ रहा है और बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हमने सोचा अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम नाइट स्टे नहीं करना था। हाँ, दर्शन करके हमें रिटर्न जाना भी था, तो उसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ पर मतलब 4-5 घंटे तक बच्चों को लेके वेट करें। बट फिर भी हमने ट्राई किया। हम सेकेंड गेट की तरफ गए। हमने सोचा कि कभी उधर से दर्शन होंगे तो हम वहाँ से करेंगे। तो अब हम सेकेंड गेट की तरफ चले गए हैं। तो रास्ते में हमने ममलेश्वर में दर्शन किए, वहाँ हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। भीड़ तो हालांकि वहाँ पे भी बहुत थी बट तो वहाँ के दर्शन हुए। जब हम सेकेंड रूट से गए तो हमें वहाँ जाके पता चला कि वो भी क्लोज्ड है। हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने ट्राई किया है कि हम बोट से जाएं बट वो भी क्लोज्ड, मतलब सारे वे जो थे क्लोज कर रखे थे। उसके बाद एक रास्ता और मिला जहाँ पे हमें इस तरह से काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ा। हम वहाँ पे भी खड़े रहे। 1 घंटे बाद वो ओपन हुआ। फिर हम गए तो नीचे जाके पता चला कि वहाँ से दर्शन करने में 6 घंटे लगेंगे। ये सुन के तो हम मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या करें। बट फाइनली फिर हमने सोचा कि बाहर से ही दर्शन करते हैं और हम आ गए हैं अब नर्मदा घाट, जहाँ हमने काफ़ी इंजॉय किया है। तो यहाँ हमने पूरा टाइम स्टे किया है, जितना भी हमारा टाइम बच रहा था। सब लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी खूब इंजॉय किए यहाँ पे। और सब जिसको भी नहाना था वो नहाए और भैया और ये तो स्विमिंग सीख रहे थे। मतलब काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे हमने काफ़ी देर, क्योंकि हमारा जो दर्शन वाला जो टाइम था वो बच गया था, तो हमने वो टाइम पूरा यहाँ दिया है। खूब यहाँ पे इंजॉय किया है हमने। 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हम यहीं रहे। और जब हम नर्मदा घाट पहुँचे तो उस टाइम पे वेदर मतलब बहुत अच्छा था, पानी में अच्छा लग रहा था, मतलब ठंड भी नहीं लग रही थी और बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। अथर्व और कृषा ने बहुत ही इंजॉय किया, मतलब पानी से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
ये देखिए दोनों एक दूसरे को कैसे स्विमिंग सिखा रहे हैं, बट इन दोनों में से किसी को भी स्विमिंग करना नहीं आता है। बस दोनों ही अपने आप में पैर चला रहे हैं और कुछ तो भी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं खुद ही जानते हैं क्या करना चाह रहे हैं, पर ट्राई कर रहे हैं कि इनको स्विमिंग आ जाए। तो इन लोगों ने भी मतलब खूब एंजॉय किया है। उसके बाद अब हम निकल गए हैं। पूरे रास्ते में इतना ट्रैफिक था, मतलब पूरा दिन जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। दर्शन बिल्कुल हुए नहीं है, बिना दर्शन के हमें आना पड़ा और इतना ट्रैफिक जाम हो गया था कि हमें वहां से निकलने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। रास्ते में खूब लंबा रास्ता हो गया था ट्रैफिक की वजह से। तो हम लोगों ने यहाँ पे अंताक्षरी खेली, बहुत एंजॉय किया। बस एंजॉयमेंट हमारा खूब हुआ है, बट जितना हमने दर्शन करने का और जो ओंकारेश्वर में जो ऊपर जो ओम लिखा हुआ था वहाँ पे परिक्रमा करने का, मतलब जो प्रॉपर हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ है, बट हाँ एंजॉयमेंट अच्छा हुआ है। फाइनली हम पहुँचे गोवर्धन रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने हमारा डिनर किया। काफ़ी अच्छा था। संडे की वजह से यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था, मतलब संडे की वजह से हम जहाँ भी गए हमें हर जगह भीड़ ही भीड़ मिली। यहाँ पे भी सेम यही सीन रहा, बट हमने उनको बताया कि हमारे साथ बच्चे भी हैं और हम 3 कपल्स हैं, तो हमारे जल्दी से एक टेबल फ्री करवा दीजिए। तो उन्होंने हमको जल्दी से टेबल दे दी है और यहाँ का जो खाना था वो भी अच्छा था, अच्छी लगी यहाँ की सर्विसेज। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप में से कौन कौन ओंकारेश्वर दर्शन करके आए हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।